हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू पालक के पराठे। स्टफिंग जो है वो हम आलू पालक की तैयार करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ तो नहीं आई हैं लेकिन सर्दियों वाली बहुत अच्छी अच्छी सी सब्ज़ियाँ ज़रूर मार्केट में आ गई हैं। तो बहुत ही फ्रेश पालक आई हुई है। तो बहुत ही हेल्दी से ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे। बच्चों और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आते हैं। और ये बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। तो मैंने ये तकरीबन जो है आधा किलो पालक ली थी। इसको मैंने डंडियाँ इसकी काट के और इसको मैंने बिल्कुल साफ़ धो के और उबलते हुए पानी में डाल के और इसको निकाल लिया है। क्योंकि वैसे पालक को जितना भी आप साफ़ करें ये साफ़ नहीं होती, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और जो सब्ज़ी वाले हैं वो भी पता नहीं कैसे कैसे पानी से धोते हैं। तो इसलिए इसको एक दफ़ा उबलते हुए पानी में डाल के मैंने निकाला है। 3 मैंने आलू ले लिए हैं, ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का लिया, उसको ग्रेट किया है। 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए, उनको ग्रेट किया है। और ये 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। एक मैंने लेमन लिया है। बाकी सूखे मसालों में मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 1 चम्मच छोटा वाला मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने मिर्ची ली है लाल वाली, 1 चम्मच मैंने ये सूखा धनिया लिया है और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। नमक जो है हम आटे में भी डालेंगे, इसलिए मैंने आधा चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है जो हम बीच में डालेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम आटे को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ये वाले जो है वो 4 कप में आटा ले रही हूँ। ये 4 कप आटा ले लेंगे, इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। ये आटा आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितने आपने पराठे बनाने हैं उतने आप बना सकते हैं। तो मैंने ये 4 कप ये वाले आटा लिया है और 1 कप मैं इसमें मैदे का इस्तेमाल करूँगी। ये 1 कप मैंने इसमें मैदे का इस्तेमाल करूँ, इससे थोड़े क्रिस्पी पराठे बनते हैं। आप चाहें तो सारे पराठे आटे से भी बना सकते हैं और चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मैदा डाला है और ज़्यादा आटा डाला है ताकि हेल्दी रहें। इसमें 1 चम्मच छोटा वाला भर के मैं नमक का डालूँगी, ताकि पराठे में नमक पूरा हो तो ही अच्छा लगता है, अगर कम हो तो फिर मज़ा नहीं आता पराठे का। आटे को सॉफ्ट रखने के लिए मैं 1 चम्मच बीच में बड़ा वाला ऑयल डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे हम आटे को गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह हम इसको गूंदेंगे। तो ये हमने आटा गूंद लिया है। इसको अभी हम बाउल में डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और आटे को हम ढक देंगे, थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा देंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी है, उसके अंदर हम ये 2 चम्मच जो हमने बेसन लिया है उसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। ज़्यादा इसका कलर चेंज हमने नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए तो हम निकाल देंगे। बस इतना ही भूनना था, खुशबू आने लग गई है। अभी हम फ्लेम बंद करते हैं और हम बेसन को निकाल लेंगे। ये उसी कढ़ाई को हमने साफ़ करके रख लिया है और इसमें हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 चम्मच हम ज़ीरा इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच हम अजवाइन इसमें हाथों में क्रश करके वो डाल देंगे। इससे इसका छिलका हट जाता है और फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था।
2 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना है, सिर्फ लहसुन का कच्चापन हमने ख़त्म करना है। और अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। ये हमने जो पालक रखी हुई थी इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, ताकि हमारी पालक का जो इसमें नमी है मॉइस्चराइज़र को ख़त्म करने के लिए। और आग को हम स्लो ही रखेंगे। इसके साथ ही हम जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे वो हम हाथों के साथ उसको अच्छे तरीके से मैश करके डाल देंगे। बहुत बारीक हमने इनको मैश करना है। तो हमने 3 आलू लिए हैं, आलू भी इसमें चले गए। चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम ये जो सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची जो ली थी, 1 चम्मच धनिया लिया था, आधा चम्मच हल्दी ली थी और 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया था। नमक हमने आटे में भी डाला है, तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको मिक्स करेंगे। ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही हमने जो बेसन भून के रखा था 2 चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू और पालक का जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करेगा बेसन, और हमने उसको फ्राई कर लिया है, वैसे भी इसका फ्लेवर उसमें अच्छा सा आ जाएगा। और साथ ही जो हमने 1 लीमू लिया है उसका हम रस इसमें ऐड कर देंगे। तो लीमू का रस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप अगर चाहें तो अमचूर पाउडर या इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अमचूर पाउडर नहीं डालती, वो आलू का कलर बिल्कुल ब्लैक कर देता है, कलर ही बिल्कुल चेंज कर देता है, तो मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लेमन डाल दिया है। अब ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो गई है। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, सारी नमी जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है बेसन की वजह से। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी पालक आलू की स्टफिंग बनके तैयार है। आलू जो इसमें बड़े थोड़े पीसीज हैं उनको अच्छे तरीके से आप मैश कर लें, वरना पराठे में फट के ही अंदर से झांकेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे तो फिर पराठा हमारा फटेगा नहीं। तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग बन के तैयार है। इसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। मैंने हरी मिर्ची भी डाली, लाल मिर्ची भी डाली है, लेकिन पराठे में थोड़ी मिर्ची तेज़ हो तो ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखें, इसको थोड़ा सा फैला दें, थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक हमारा आटा भी सेट हो गया होगा, जब तक ये ठंडा होगा, स्टफिंग हमारी जब तक ठंडी होगी जब तक हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। वेट करते हैं इसको ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग जो है वो तैयार है और ठंडी भी हो चुकी है। अब हम आटे को देख लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंद के रखा था वो भी सेट हो गया है। तो हल्का सा हम ऑयल लगा के इसको दोबारा से थोड़ा और चिकना कर लेंगे। ये हम हाथों को ऑयल लगा के और उसको एक दफ़ा और थोड़ा चिकना कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त हो गया आटा हमारा, ज़बरदस्त हमारा आटा हो गया तैयार। तो अभी हम इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे। जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ा पेड़ा लेंगे, क्योंकि पराठा जो होता है और स्टफिंग वाला वो थोड़ा मोटा ही होता है। तो ये देखें हमने इतना बड़ा पेड़ा ले लिया है। बाकी आटे को हम ढक के रख देंगे साइड पे और पराठा हम बना के तैयार करेंगे। और तवा हम गरम होने के लिए रख देंगे। ये हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए। पराठे को हम पेड़े को लेंगे और इस तरह हम इसको थोड़ा सा इस तरह चपटा कर लेंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, जितना हमारा पेड़ा है
उसी हिसाब से हम लेंगे। जैसे ये देखें, इस तरह हम इसका बॉल सा बना लेंगे। ये देखें, इतनी स्टफिंग जो है वो इसके लिए काफ़ी है। उसको हम ऐसे रखेंगे, इस तरह हम इसको रख के बॉल को, और इसको ऐसे करके हम साइडों से इस तरह ऊपर आटा ले आएंगे। ऐसे इसको रोल करते हुए ऐसे हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ज़बरदस्त सी फिलिंग जो है वो पराठे के अंदर हमने डाल दी है। फिर हम इसको दोबारा से इस तरह आटे में रोल करेंगे, सूखे आटे में, और इसको इस तरह थोड़ा सा फैला देंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बराबर इसमें आ जाए। फिर हम इसको बेलन के साथ बेलेंगे। अभी हम इसको बेलन से थोड़ा बड़ा करेंगे, और ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा ही होगा, ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना है। अगर हम पतला करेंगे तो हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। साथ में हम आटे की ज़रूरत पड़ेगी, सूखे आटे की, तो वो डालते जाएंगे। ये हमारा पराठा जो है बिल गया है, और इतना मोटा मैंने रखा है। ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा है। तो अभी हम इसको, तवा हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो पराठा हम इस देसी घी में बनाएंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी। तो घी मैंने डाल दिया है, ये गर्म हो जाए फिर हम पराठा डालेंगे। तो अभी ये हम पराठा अपना इसके ऊपर डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि पूरा घी लग जाए। जब एक साइड पक जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको पकने देंगे। थोड़ी सी हमारी वो वाली साइड जो है वो पक गई है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और बहुत एहतियात के साथ हमने करना है, क्योंकि तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा घी है। तो पराठे को तो ज़्यादा घी में तलें तो फिर ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा सिक गया है। ऐसे घुमाते हुए हम इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इस साइड से हमारा पराठा सिक गया है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त, इतना क्रिस्पी और इतना ज़बरदस्त, और देखें कितना फूल रहा है। ये देखें बिल्कुल कचौरी की तरह हमारा पराठा बन गया है। तो अब हमारा पराठा दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त ये देखें पराठा हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको सर्व करने से पहले हम इसको पिज़्ज़ा कटर से इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। कितना ज़बरदस्त ये क्रिस्पी जो है, ये मैदे की वजह से है, जो हमने मैदा डाला था। तो अभी हम ये चीज़ इसकी जो है यहाँ से हटा देंगे। ये देखें कैसी ज़बरदस्त फिलिंग, देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। गरम है इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है ना लाजवाब। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। अभी हम इसको मायोनीज से, केचप से, रायते से, या फिर केचप से हम इसको खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। इसके भी हम पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। पेड़ा ले लेंगे, हम थोड़ा बेल भी सकते हैं। तो थोड़ा सा बेल के, लेकिन साइडों से पतला और अंदर से हम थोड़ा इसको मोटा बेलेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग जो है वो ईज़िली अंदर आ जाए। इस तरह रोटी को हमने बेला।
ये हमने इस तरह इसका गोला बना के ऐसे करके इसमें रखा। फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल इसमें डाल दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बीच में से स्टार्ट करेंगे बेलना, ताकि हमारी जो स्टफिंग है, ये भी हमारा पराठा जो है तो बिल गया है। इतना ही हमने इसको मोटा रखना है। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बेशक पहले घी ना लगाएं। साइड को हम सिकने देंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, वो वाली साइड हमारी हल्की सी सिक गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अभी हम इस पे घी लगाएंगे। आप चाहें तो भले ऑयल में बनाएं। अब हम इसकी साइड चेंज करके इस साइड से अच्छे तरीके से ऑयल में पका लेंगे। इस तरह घुमाते हुए हम इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे। वाली साइड हमारी सिक गई है। अब हम इसको इस साइड से भी सेकेंगे घी में। तो ये देखें, कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है ये भी बन के रेडी हो गया है। और ये देखें, बिल्कुल फूल रहा है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल फूला हुआ है ये। ये देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। अभी ये वाली साइड थोड़ी सी हमारी कच्ची रह गई है, इसको भी हम सेक लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त कचौरी की तरह हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अभी ये देखें, ये वाली साइड थोड़ी सी पक जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा आलू पालक का पराठा दूसरा भी बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम काट लेंगे। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये भी काट रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग है और कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। ये देखें, है ना लाजवाब। अभी इस तरह भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। गरम है बहुत ज़्यादा, कितनी लाजवाब है। ये देखिए, ये हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इसको अचार के साथ, रायते के साथ, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार होते हैं। अरे ज़बरदस्त से आलू पराठा, आलू पालक का पराठा। और इस तरह आप दो तरीक़ों से इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखें, रायते के साथ, और ये अचार है, ये भी घर का बना हुआ है। अचार के साथ आप इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे तो बच्चे अक्सर दोपहर में भी, शाम में भी बोलते हैं मम्मा पराठा बना लो। उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, वो पराठा बना के अचार के साथ खा लेते हैं। तो सर्दियों में ये बहुत ही लाजवाब तोहफ़ा है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।